उत्तराखंड की सियासत से इस वक्त एक बड़ी खबर आपको बता दें। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की जगह धन सिंह रावत को प्रदेश का नया सीएम बनाया जा सकता है। सूत्रों की माने तो खुद सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने नए सीएम के लिए धन सिंह रावत का नाम सुझाया है। धन सिंह रावत मौजूदा त्रिवेंद्र सरकार में शिक्षा राज्य मंत्री हैं और खबर यह भी है कि एक डिप्टी सीएम भी इस बार होगा। सूत्रों की माने तो खटीमा से विधायक पुष्कर सिंह धामी को उप मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। किसी भी वक्त इसका औपचारिक ऐलान भी किया जा सकता है। दरअसल पुष्कर सिंह धामी से कल देर रात मुलाकात भी की थी त्रिवेंद्र सिंह रावत ने और तभी से ऐसे कयासों को हवा मिल रही थी। और दूसरा नाम, बड़ा नाम धन सिंह रावत का, उनको चौपर लेने के लिए पहुंचा भी ताकि राजधानी लाया जा सके। और इसके बाद धन सिंह रावत का ही नाम विधानमंडल दल की जब बैठक होगी उसमें खुद त्रिवेंद्र सिंह रावत प्रस्ताव के रूप में सामने रख सकते हैं, जिस पर मोहर लगेगी। अब कहा यह जा रहा है कि महज ये औपचारिकता भर बाकी है। अमित कुमार मेरे साथ जुड़े हुए हैं। अमित, क्योंकि विकल्प के रूप में यह भी कहा जा रहा था कि हो सकता है कि जो विस्तार है मंत्रिमंडल का वो किया जाए, लेकिन आखिर बात इतने से बंद क्यों नहीं पाई? क्या नाराजगी इस कदर थी, इतनी ज्यादा थी कि आला कमान भी उस नाराजगी को दूर करने में विफल रहा? नहीं, देखिए, सबसे बड़ी बात कि जो नाराजगी थी वो उस बात को लेकर के थी कि वहां से उनको हटाया जाए। और जब हटाने की बात हो रही थी, पहले भी 18 विधायकों ने चिट्ठी लिखा हुआ था। ये ऐसा नहीं कि ये पहला मौका था, इससे पहले भी 18 विधायकों ने इस बात को लेकर चिट्ठी लिखी थी कि वो मुख्यमंत्री के कामकाज से खुश नहीं थे, वो चाहते थे कि उनको बदल दिया जाए। तो बाकायदा इस बार भी जब चिट्ठी लिखा गया और तमाम जो नाराजगी आई तो इस हालात यहां तक पहुंच गया कि पर्यवेक्षक भेजना गया, क्योंकि इससे पहले पर्यवेक्षक को नहीं भेजा गया था। लेकिन इस बार हालात इतने बिगड़ गए कि कहीं ना कहीं जो नाराजगी थी, जो लोकल विधायक की नाराजगी थी या फिर जो मंत्रिमंडल में उनके सहयोगी थे उनकी नाराजगी थी, उसको दूर करने में मुख्यमंत्री नाकाम हो गए। संगठन और सरकार के बीच का जो समन्वय था वो लगभग खत्म हो गया। ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे आप कहें तो बहुत ही ज्यादा नाराजगी थी कि सरकार, मुख्यमंत्री मनमानी ढंग से अपना कामकाज कर रहे हैं। तो ऐसे में जब इनके पास कई मुख्यमंत्री, कई मंत्रियों ने अपनी नाराजगी जताई, तब पर्यवेक्षक भेजा गया, कोशिश की गई कि उनको दूर किया जाए। लेकिन जब हालात लगे, और दूसरी बात, क्योंकि पिछले 4 साल कामकाज को देखा गया, तब भी जो पर्यवेक्षक आए थे और केंद्रीय नेतृत्व को इस बात का एहसास हुआ कि उनके कामकाज को लेकर वहां की जनता में भी अच्छी खासी नाराजगी है, रोष है। ऐसे में उनके पास दूसरा कोई विकल्प नहीं बच रहा था, क्योंकि अगर चुनाव 1 साल बाद होने हैं और जब अगर आपके संगठन में नाराजगी हो, आपके विधायकों में नाराजगी हो, मुख्यमंत्री को लेकर लोकल स्तर पर नाराजगी हो, तो फिर ऐसे में किसी व्यक्ति को मुख्यमंत्री के तौर पर ही आगे बढ़ाकर साल भर बाद। अमित, मेरे साथ वापस आपके पास आती हूँ। एक तस्वीर भी आ रही है सामने, ये देखिए, बीच में त्रिवेंद्र सिंह रावत और ये जो आप देख रहे हैं लोगों की मौजूदगी नारेबाजी करते हुए, और दरअसल त्रिवेंद्र सिंह रावत के लिए आंसू बहाते उनके समर्थक। देखिए, आंसू पोंछते समर्थक, महिलाएं आपको नजर आ रही हैं। अब ये पोस्ट हो जाता है, कम से कम इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या चल रहा है, क्या हो सकता है। और सिर्फ सूत्रों के हवाले से नहीं, शायद ये कंफर्म्ड वे में भी कहना गलत नहीं कि अब यही होने वाला है जो न्यूज 24 ने सबसे पहले आपको बताया था। त्रिवेंद्र सिंह रावत हटेंगे, खुद भले उन्होंने नाम सुझाया धन सिंह रावत का, अगले मुख्यमंत्री के तौर पर कमान संभालेंगे। दूसरे जो डिप्टी सीएम भी बनाए जा सकते हैं, उनका नाम भी सामने आ गया है। डिप्टी सीएम के रूप में पुष्कर सिंह धामी खटीमा से विधायक हैं और वो डिप्टी सीएम का रोल निभा सकते हैं। तो ये अभी की तस्वीरें, अभी की जो तस्वीर उत्तराखंड की सियासत से निकलकर सामने आ रही है वो हम आपको बता रहे हैं। अब किसी भी पल त्रिवेंद्र सिंह रावत, क्योंकि 3 बजे का वक्त था जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले थे और पूरी जानकारी अपनी तरफ से, अपने पहलुओं को रखते हुए मीडिया के साथ साझा करते। उसके बाद 4 बजे का वक्त है जब उनकी मुलाकात राज्यपाल से तय थी, बेबी रानी मौर्य से। लेकिन इसके पहले देखिए 3:40 हो चुका है, अभी तक सीएम बाहर नहीं आए हैं। मीडिया से जो मुखातिब उनको होना था बहुत डिले हो गया है, 40 मिनट का वक्त लग चुका है। मेरे साथ अगर अधीर यादव इस वक्त मौजूद हैं, क्योंकि सीएम आवास के बाहर से पल पल की जानकारी हम तक अधीर यादव ही पहुंचा रहे हैं, मेरे सहयोगी। उनका रुख करेंगे जैसे ही जुड़ते हैं। लेकिन आपको बता दें, उत्तराखंड में सियासी हलचल इस वक्त काफी तेज है। धन सिंह रावत नए सीएम बनाए जा सकते हैं, सबसे पहली बड़ी जानकारी। और त्रिवेंद्र सिंह रावत ने ही बड़ी बात यह कि उनका नाम सुझाया है। दूसरी बड़ी जानकारी ये, पुष्कर धामी डिप्टी सीएम बनाए जा सकते हैं, खटीमा से विधायक है, करीबी माने जाते हैं, किसी भी वक्त इसका औपचारिक ऐलान हो सकता है। और ये दोनों नाम खुद प्रस्ताव के रूप में त्रिवेंद्र सिंह रावत ही सामने रख सकते हैं।
राजेश बादल मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार इस वक्त बने हुए हैं। सर, स्वागत है एक बार फिर आपका न्यूज़ 24 पर। और अब से ये समझाइए, आखिर ये प्लॉट कैसे तैयार हुआ त्रिवेंद्र सिंह रावत के लिए? क्योंकि ये नाराजगी की खबर तो हम 1 साल पहले भी सुनते थे, ये इस हद तक आ गई कि समझाना तो दूर, हटना ही पड़ेगा, नया चेहरा लाना ही पड़ेगा, स्थिति ऐसी बन गई। क्या प्लॉट रहा इसके पीछे? देखिए, इसके मोटे तौर पर 3 कारण थे, बड़े प्रमुख जो कारण थे। असंतोष तो उनको मुख्यमंत्री बनाए जाने के बाद से 4 साल पहले ही शुरू हो गया था, लेकिन पिछले 1.5 वर्षों से जो बहुत तेजी के साथ घटनाक्रम वहां चल रहा था, उसमें 3 बातें उठाई जा रही थी कि एक तो पार्टी के जो मंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं, वो संगठन को तवज्जो नहीं दे रहे हैं, पार्टी के विधायक मंत्रियों के साथ जो उनका जो संपर्क है वो टूटा हुआ है, विधायकों के काम नहीं हो रहे हैं, कार्यकर्ताओं के काम नहीं हो रहे हैं, और तीसरी बात ये थी कि ब्यूरोक्रेसी से बड़ी शिकायतें थीं कि अगर वो काम लेके जाते हैं तो नौकरशाही सुनती नहीं है। एक आखिरी बात, जो जब पर्यवेक्षक भेजे गए थे, अभी आपको याद होगा दुष्यंत गौतम और डॉक्टर रमन सिंह, जब उनकी रिपोर्ट आई तो ये और चौंकाने वाली बात आई थी कि उसमें ये कहा गया था कि जो केंद्रीय योजनाएं हैं, जो खासतौर पर मोदी सरकार की जो योजनाएं हैं, उत्तराखंड में जमीनी तौर पर उस तरह से प्रभावी रूप से उन पर अमल नहीं हो रहा है और अगले साल इस राज्य को चुनाव में जाना है। तो ये समझ लीजिए जमीन ये थी कि ऐसी सूरत में ये पाया गया कि नेतृत्व परिवर्तन के अलावा कोई दूसरा रास्ता है नहीं। लेकिन जब 1 साल का वक्त बचा हो सर, क्योंकि अगले साल तो चुनाव में जाना है, 1 साल के पहले अगर इस प्रकार का परिवर्तन होता है और फिर त्रिवेंद्र सिंह रावत भी चुपचाप सब कुछ मानते हुए बैठ जाएंगे, अंदर खाने वो उठापटक नहीं होगी, ऐसा तो मानकर चला नहीं जा सकता। तो क्या ये सही डिसीजन होगा? लेकिन देखिए, आप अगर देखें तो 2 किस्तों में भारतीय जनता पार्टी की सत्ता उत्तराखंड बनने के बाद आई है। पहली बार 2 साल में 2 मुख्यमंत्री बदले गए, नित्यानंद स्वामी और भुवनेश कोश्यारी, भगत सिंह कोश्यारी। उसके बाद 2 किस्तों में खंडूरी और रमेश पोखरियाल निशंक। करीब 1.5 साल से ज़्यादा कार्यकाल किसी को नहीं मिला। लेकिन ये त्रिवेंद्र सिंह रावत को पहली दफ़े इतना अवसर मिला, लेकिन उसके बाद भी अगर परिणाम नहीं दे पाए हैं तो उसके पीछे उनका लगातार काम परिणाम नहीं दे पाने वाला मामला था। अब दूसरी बात यह है कि जो आपने पूछा है कि जो नया मुख्यमंत्री आएगा वो कितना संभाल पाएगा। सबसे बड़ी बात तो यह है कि देखिए, उत्तराखंड में रावत जो मतदाता हैं उनको उन्हें संतुलित करना पड़ेगा, और इसलिए जो जैसे कि आप बता रहे हैं कि धन सिंह रावत का नाम चल रहा है, तो धन सिंह रावत, उसको रावत वोटों का जो नकारात्मक असर होगा वो शांत करेंगे। धन सिंह रावत पहली बार हालांकि गए हैं, लेकिन वो संघ के बेहद करीब हैं, तो धन सिंह रावत के पक्ष में तो ये बात जाती है, लेकिन उनके खिलाफ सिर्फ एक ही बात जाती है कि धन सिंह रावत बेहद संजीदा और किस्म के नेता हैं, आक्रामक नहीं हैं। तो क्या वो चुनाव जिता पाएंगे, ये एक बड़ा प्रश्न चिन्ह है। ऐसी सूरत में हमें भारतीय जनता पार्टी के पुराने उदाहरण देखने पड़ेंगे। चलिए, तो क्या होता है देखना होगा। सर, शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, बखूबी समझाने के लिए कि क्या वजह रही और कैसे अब नया चेहरा मुख्यमंत्री के रूप में मिल सकता है। त्रिवेंद्र सिंह रावत नहीं बल्कि धन सिंह रावत। एक ब्रेक ले रहे हैं, लेकिन क्या हो रहा है उत्तराखंड की सियासत में हर अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।